सभी को जय माता दी। आज ये वीडियो आपके सामने आ रही है, पर क्या करूं, लेकिन शेयर करनी ज़रूरी थी। उस दिन टाइम नहीं मिल पाया था, रामनवमी वाले दिन बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई थी। तो माता रानी का भोग मैंने कैसे बनाया था, ये जो वीडियो है ये तो साल में 2 बार बनानी ही पड़ती है। तो कोई बात नहीं, आज देखें या रामनवमी वाले दिन देखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैंने गैस जलाया। गैस जलाने के बाद कढ़ाई चढ़ा के और उसमें सूजी को डाला। सूजी आपको पता है कि जब आप बनाने लगते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है, तो इसीलिए मैंने मेजरमेंट नहीं लिया था यहाँ पर। मुश्किल से ये 1 कटोरी सूजी मैं मान के चल रही हूँ। यहाँ पे मैंने रात को ही चने भिगो के रख दिए थे। अब मैंने कुकर में ट्रांसफ़र करूँगी, क्योंकि 2 बर्नर होने की वजह से काम थोड़ा-सा आसान हो जाएगा कि एक साथ हम 2 आइटम पका सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चने में पानी डाल दिया है। अभी मैं यहाँ पर आलू को इंक्लूड नहीं करूँगी, आलू को मैं अब अलग से ही बनाऊँगी, क्योंकि मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया था कि मुझे सब्ज़ी बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। लास्ट में मैंने सब्ज़ी बनाई तो वो डिसीज़न मेरा गलत साबित हुआ था। खैर, यहाँ पर देखिए मैंने सूजी को बहुत अच्छे से लाइट ब्राउन करके भून लिया। अब यहाँ पर मैं घी को ऐड कर दूँगी, क्योंकि अभी जो है ना वो कुकर में सीटी नहीं आई है, तो पूरा फोकस जो है यहाँ पर मेरा अपने सूजी के हलवे पर है। यहाँ पर मैंने 3 कलछुल, छोटा वाला जो कलछुल होता है उससे मैंने यहाँ पर 3 चम्मच जो है वो घी डाला था। और बाद में भी मैंने इसके अंदर 1 छोटी चम्मच, मतलब 1 कलछुली घी और ऐड किया था। लगभग 4 कलछुल घी मैंने इसके अंदर डाला छोटे कलछुल से। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको सूजी भूननी होती है, तभी दानेदार हलवा बन के तैयार होता है। आपने देखा होगा कि जब भंडारे का हलवा आप खाते हो तो दानेदार होता है, घी की मात्रा उसमें अच्छी खासी होती है, इसी वजह से वो दानेदार होता है। तो यहाँ पर मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ, जैसे मैंने काली और जो ब्राउन वाली किशमिश होती है, दोनों किशमिश ली, थोड़े बादाम, थोड़े से काजू और थोड़ा-सा मैं यहाँ पर गोला घिस लूँगी। और ड्राई फ्रूट्स थोड़े से यहाँ पर ऐड कर दिए मैंने। थोड़े से यहाँ पर ऐड इसीलिए किया ताकि वो भुन जाएंगे, और थोड़े से मैं ऊपर से गार्निश कर दूँगी। तो यहाँ पर और अच्छे से भुन गया है। अब यहाँ पर मैंने 1 कलछुल, जो पहले आगे भी बताया था कि घी ऐड करना है, तो यहाँ पर मैंने किया था क्योंकि छोड़ नहीं रही थी सूजी। अब यहाँ पर 1 डोलची भर के मैंने पानी डाल दिया था। ये कम से कम 3 पाव की डोलची थी, तो 3 पाव पानी मेरा 1 कटोरी में डाला। और इसके बाद मैंने 1 बूंद पानी ऐड नहीं किया, क्योंकि इस इतने ही पानी में मेरा जो हलवा है ना, लास्ट में आप देखोगे कि दानेदार बन के तैयार हुआ था। यहाँ पर अच्छे से चीनी डाल दी है। और जब मैंने लास्ट में भोग लगाया था, खाया था ना, तो सबने हलवे की तारीफ़ की थी जिसने भी खाया। यहाँ पर आप देख रहे हो सूजी अच्छे से फूल रही है। जितना पानी था उसके अलावा मुझे यहाँ पर पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और सच बता रही हूँ दोस्तों, माता रानी का इस बार 2025 का जो 2nd नवरात्रि, अभी शारदीय नवरात्रि गए हैं, इनमें मेरा भोग बहुत टेस्टी बना था। सच में मैं हर बार अपने खुद के भोग की तारीफ़ नहीं करती थी, बट इस बार मैंने की क्योंकि मुझे दिल से अच्छा लगा। मैंने यहाँ पर 1 कटोरे में इसको निकाल के ट्रांसफ़र कर लिया था, और बहुत लाइट वेट हलवा बना था। अगर आप होते तो सच में आप खाते तो आप बताते कि हाँ सच में ये टेस्टी था। तो यहाँ पे मैंने गार्निश कर दिया था ऊपर से, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था। और इसके बाद में मैंने दोबारा से कढ़ाई चढ़ाई। दूसरी तरफ मेरे जो चने थे ना वो बॉईल हो चुके थे। यहाँ पे मैंने गैस भी जला ली है। और तीली का काम इसीलिए है क्योंकि अभी लाइटर ख़राब हो गया, और लाइटर हर बार मैं बाज़ार जाती हूँ लाइटर लेना भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने घी में ही चनों को फ्राई किया था। चने भी काफ़ी लास्ट में टेस्टी बने थे। यहाँ पे जीरा डाल दिया था, अच्छी खासी मात्रा में जीरा ऐड किया जाता है। यहाँ पर हींग डाल दी थी मैंने, और फिर उसके बाद में अच्छे से चटकारे आने लगे थे जब जीरे के। और इसके बाद इसको थोड़ा चलाने के बाद मैंने यहाँ पर जो हरी मिर्च काटी थी और उसके अंदर थोड़ा सा अदरक भी डाला था, उससे टेस्ट आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर हम किसी भी तरह से हल्दी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लाल मिर्च का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो टेस्टी बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है भोग, है ना। क्योंकि एंड द लास्ट जो कन्याएं आती हैं आज के समय पर, वो भी टेस्ट जानती हैं, तो वो घर घर का टेस्ट खाकर आती हैं, तो वो बताती हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने अदरक का थोड़ा सा इस्तेमाल किया। यहाँ पे सेंधा नमक छिड़क दिया था। धनिया पत्ती मेरे पास नहीं थी, तो इस बार मैंने धनिया पत्ती को ज़्यादा दिमाग पर लिया नहीं, स्किप कर दिया। अब यहाँ पर मैंने चनों को भी जब अच्छे से फ्राई हो गए तो उनको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि चने का जो लुक है ना वो कितना क्रीमी टेक्सचर टाइप का आया है, मतलब बड़ा सुंदर लग रहा था। दोबारा से मैंने यहाँ पर चढ़ा दी एक फ्राई पैन, और इसके अंदर मैं बनाने वाली थी खीर,
तो खीर के लिए मैंने कच्चे चावल को रात में भिगो के रख दिया था और 1 कटोरी चावल थे ये, मतलब आधा ग्लास आप मान के चल सकते हो। घी में इसीलिए फ्राई किया क्योंकि टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा 1 चम्मच घी लिया था, 1 कलछिल घी लिया था और यहाँ पे सारे चावलों को ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको फ्राई अच्छे से किया। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जब खीर बनाई थी ना एक बार, तो काफ़ी टेस्टी बनी थी। इस मेथड से बनाई थी मैंने खीर। तो यहाँ पर मैं अच्छे से चावल को चला रही थी और अगर आप इस स्टेज पर कच्चे चावलों को हमेशा आप फुला के जब बनाते हैं ना, तो बहुत टेस्टी बनते हैं चावल। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर दिए थे, जो कि मैंने चॉप करके रखे हुए थे। इनको मैंने घिसा नहीं था और ना ही ग्राइंड किया था। तो यहाँ पर अभी भी आप चावल का लुक देख रहे हो ना, कितना फिनिश लुक आ रहा है। 1 कटोरा मैंने दूध लिया था, कम से कम आधी किलो ही इस कटोरे में दूध आता है, तो आधी किलो दूध मेरा आराम से लग चुका था इस खीर को बनाने के लिए। दूसरी तरफ मेरा चाय का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने चाय को चढ़ा दिया था। जब तक मेरी खीर बॉईल हो रही थी, तो दूसरी तरफ मैं चाय बना रही थी। हालांकि चाय बनाने का जो काम था ना, वो सबसे पहले होना चाहिए था, बट क्योंकि मैंने सोचा कि चलो 1 आध 2 भोग बना लेते हैं, उसके बाद में चाय पियेंगे। तो यहाँ पर अदरक, चाय पत्ती वगैरह डालने के बाद में मैंने ज़्यादा चाय को पकाया नहीं था, क्योंकि मन नहीं था ज़्यादा पकी हुई चाय पीने का। बट फिर भी आप लुक देख रहे हो, चाय का भी टेस्टी ही लुक था और काफ़ी अच्छी टेस्टी बनी थी। और फाइनली कल के दिन चाय में कम मीठा था, है ना, क्योंकि पूरे नवरात्रे ज़्यादा मीठी वाली चाय पी ली थी। इधर खीर की हालत आप देख रहे हो, थोड़ा दूध मैं और ऐड कर चुकी थी। लास्ट में आप देखोगे कि भगोना जो है वो भरा हुआ था। अब मैंने सोचा कि यार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लगे हाथ में आटा भी माड़ के रख लेते हैं। और सच बता रही हूँ यार दोस्तों कि इस बार ना मुझे ज़्यादा मतलब दोबारा आटा मारने की नौबत नहीं आई थी। हर बार मेरे को 2-2 3-3 बार आटा लगाना पड़ता था, बट इस बार मैंने जितना भी 2.5 kg आटा समथिंग था ये, तो जितना भी मैंने माड़ा ना, इसमें मेरी पूर्ति हो गई थी और 7-8 पूड़ी के लिए आटा भी लास्ट में बच गया था। मतलब अब आप उसकी रोटी बनाइए या पूड़ी बनाइए। तो यहाँ पर दूध मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा दूध और इसके अंदर 1 गिलास समथिंग ऐड किया था, ताकि सूखापन ना रहे, है ना। और बाद में भी मुझे मेरी जो खीर है ना, चावलों की खीर मेरी दूध ज़्यादा पीती है, तो इसी वजह से मुझे दिमाग ख़राब इसमें हो जाता है। ठीक है, अब मैंने दूसरी तरफ दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था और साथ ही साथ यहाँ पर आलू को मैं अलग से बॉईल कर रही थी, क्योंकि फिर बाद में मैंने आपको शुरुआत में बोला था ना कि मेरा मूड चेंज होगा तो ही मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। इसीलिए मैंने आलू को बॉईल करने के लिए रखा और यहाँ पर मेरी खीर का उबाल देख सकते हो। इस स्टेज पर मैंने चीनी को ऐड कर दिया था और सच में खीर बहुत सारी बन गई थी। और लेकिन हाँ, मैंने कुछ पड़ोसियों में खीर बाँट दी थी, बट अभी भी खीर मेरी बहुत थी, 1 बाउल भर के थी। यहाँ पर मैंने दोबारा से कढ़ाई को चढ़ाया और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया था, क्योंकि मैंने कहा कि पूजा करने से पहले अठावरी बनानी होती है, तो कम से कम 18 पूड़ियाँ तलनी थी। यहाँ पर आटा मैंने ले लिया और अच्छे से इसको, जब तक तेल हो रहा था, मैंने यहाँ पर 18 पूड़ी के लिए जो लोई होती है ना, उनको काट लिया था। और बहुत मतलब इस बार आप देखोगे कि काफ़ी अच्छे से मेरी नवरात्रि हुई। बट वो जो सुकून होता है कि कन्या आपके यहाँ आती हैं, बैठ के खाती हैं, जल्दी नहीं मचाती हैं, वो सुकून एक अलग ही होता है। बट हर बार की तरह कन्याओं में इस बार भी बहुत ज़्यादा वो था। मेरा जो हाथ आप देख रहे हो, उस पर मेहंदी भी मैंने खुद से ही लगाई है। तो कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ें सीखूँ, है ना। हर चीज़ में दक्ष तो नहीं बन पाऊँगी, यानी परफेक्ट तो नहीं बन पाऊँगी, बट कोशिश करना चाहती हूँ। उधर आप देख रहे हो, आपके सामने लाइव चल रहा था एक फ़ोन, तो मेरे दोनों फ़ोन जो है वो बिज़ी थे। और ऐसी कंडीशन में मुझे लगता है कि मुझे एक तीसरा फ़ोन भी लेना चाहिए, क्योंकि दोनों, जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो मुझे दोनों फ़ोन से, एक से लाइव आना पड़ता है और एक से आपके लिए वीडियो शूट करना पड़ता है। तो अगर आज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके, मतलब सब कुछ सब तरीके का अच्छे से अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो, तो यार जल्दी से जल्दी मैं एक नया फ़ोन भी खरीद पाऊँगी। तो ये तो आपके हाथ में है, क्योंकि जब घर वालों का फ़ोन आता है ना, तो यार देखो सरप्राइज़ सब ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैं पूड़ियाँ बेल रही थी, अच्छे से पूड़ियाँ बेल चुकी थी, मेरी 18 पूड़ी पूरी हो गई थी। तो यहाँ पर एक-एक करके मैं पूड़ी डाल रही हूँ। आप देखोगे मेरी एक भी पूड़ी ऐसी नहीं थी जो इस बार फूली नहीं। और ऐसा नहीं था कि ये फर्स्ट टाइम था, मेरी हर बार पूड़ियाँ बहुत फूलती हैं, बहुत अच्छे से पूड़ियाँ बनती हैं। तो देखो एकदम, मतलब ऑयल जो था ना रिफाइंड, वो काफ़ी अच्छी मात्रा में गर्म था, मतलब जैसा होना चाहिए। और पूड़ियाँ एकदम बढ़िया सी सिक कर निकल रही थी, कोई भी पूड़ी कच्ची नहीं थी। तो यहाँ पर देखो, ये सेकंड पूड़ी भी मेरी एकदम लाल लाल सी बनी थी, बड़ी टेस्टी आ रहा था, मतलब टेस्ट आ रहा था जब लास्ट में पूड़ी खाए। इस पूड़ी को तो देखो, ये तो लास्ट तक मतलब बहुत देर तक फूली रही थी उस प्लेट में जाने के बाद भी। तो यहाँ पर एक एक करके मैंने सारी पूड़ियाँ तल ली हैं, मतलब बना ली हैं।
और इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने आलू बॉईल हो गए थे, आलू आधे कच्चे थे, आधे कच्चे मतलब पूरी तरह बॉईल नहीं हुए थे, फिर भी मैंने इनको यहाँ पे काट लिया था। और इसके अंदर मैं टमाटर डालूँगी, हरी मिर्च डालूँगी, अदरक मैंने यहाँ पर लिया नहीं था, डाला नहीं था। थोड़े से चने मैंने निकाल लिए थे ताकि चने आलू की सब्ज़ी अगर मूड बदला तो फिर मैं लास्ट में कन्याओं को बिठा के खिला दूँगी, है ना? तो इसके लिए सब्ज़ी होना कंपल्सरी थी, बट लास्ट में ऐसी कंडीशन बनी नहीं क्योंकि हमारे यहाँ भंडारा था, तो मंदिर में सारी कन्याएँ इंतज़ार कर रही थी क्योंकि वहाँ पर उनको अच्छा खासे गिफ्ट्स मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, है ना? तो इस वजह से सारे जो फ़ौजी लोग होते हैं, वो बच्चियों को देते हैं, तो उनका ध्यान ना वहीं पे रहता है कि मंदिर में जाएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। हम लोग जो है घर में जो पूरे 9 दुर्गे व्रत करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं या तो कोई गिफ्ट दे देते हैं या 11-11 रुपए दे देते हैं, तो इसीलिए वो लोग नहीं आना चाहते हैं। बट यार अपने बच्चों को ये चीज़ समझाया करो कि पैसे की महत्ता नहीं होती है आज के दिन, है ना? आज के दिन उन जो नवरात्रि व्रत करते हैं उन भक्तों का व्रत खुलना होता है और इसीलिए हम उनको कन्याओं को खिलाए बिना नहीं खा सकते। पूर्ति तो तभी हो जाती है जब हम माता रानी को हवन में भोग चढ़ा देते हैं, लेकिन फिर भी जब तक हमारे सामने 9 कन्याएँ एक लांगूरा नहीं खाता है ना, हमारे पेट में खाना नहीं जाता है, तो सफल नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी एक तरफ हो रही थी क्योंकि मुझे पूजा के लिए थाली लगानी थी और उस पूजा में मुझे सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ चना, हलवा, खीर और पूड़ियों की ज़रूरत थी और कुछ ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर मैंने सारी जो अठावरी पूड़ी बनाई थी, अठावरी का मतलब होता है 18 पूड़ी, जिसमें से 9 जो है वो माता रानी को भोग के स्वरूप जाती हैं और बाकी की जो है वो पक्षी, जानवर और पूर्वजों के लिए निकाली जाती हैं प्रसाद के स्वरूप। तो यहाँ पर मैंने 18 पूड़ियों को इकट्ठा कर लिया था और जो 9 पूड़ियाँ मैंने हवन में प्रवाहित की थी, मतलब डाली थी हवन में, जिनकी आहुति की थी ना, उन्हीं 9 पूड़ियों को हमें 9 कन्याओं को प्रसाद स्वरूप रखना पड़ता है, तो वो मैंने लास्ट में कर दिया था। तो यहाँ पर मेरी जो पूजा की थाली थी, ये जो भोग की थाली थी, वो तैयार हो गई थी और कोशिश यही की गई थी मेरे द्वारा कि सब कुछ शुद्धता से हो। बस अगर कोई गलती हुई हो तो माता रानी मुझे माफ़ करे और आप लोग मुझे चैनल पर सपोर्ट करें। लाइव देखती हूँ, आपके साथ कब जुड़ सकती हूँ। बाकी थैंक यू, धन्यवाद।